मैं कमला हूँ, मोहन की पत्नी। आज मैं जो कहानी सुना रही हूँ, वो किसी किताब या कल्पना से नहीं निकली है, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी की सच्चाई है। मेरे पति, मोहन गांव में एक किसान थे। उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए उन्हें दूसरों की जमीन पर मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह अंधेरे में घर से निकलना और सूरज ढलने के बाद लौटना उनकी रोज की आदत थी। जो थोड़ा बहुत मेहनत आना मिलता था, उसी से हमारे घर का चूल्हा जलता था। हमारा परिवार छोटा था, मैं, मोहन और हमारी नन्ही सी बेटी पायल। पैसे कम थे, लेकिन घर में अपनापन, भरोसा और एक दूसरे के लिए प्यार भरपूर था। फिर जिंदगी ने अचानक करवट ली। कुछ दिन ऐसे आए जब पूरे गांव में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था। खेतों में अभी कटाई शुरू नहीं हुई थी और लोगों के पास मजदूरी देने को कुछ नहीं था। मोहन रोज सुबह उम्मीद लेकर निकलते थे कि शायद आज कहीं काम मिल जाए, लेकिन शाम को जब वो लौटते थे तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई देती थी। उनके कदम भारी हो जाते थे और आंखों में चिंता तैरती रहती थी। घर में अनाज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था और मुझे हर दिन ये डर सताने लगा था कि कल पायल को क्या खिलाऊंगी। एक दिन हालात के बोझ में आकर मुझसे खुद को रोकना मुश्किल हो गया। मैंने थोड़े गुस्से और बेबसी में मोहन से कह दिया, आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल थे, उसी की खिचड़ी बना दी है। मेरे शब्द कड़े थे, लेकिन दिल अंदर से कांप रहा था। मैं जानती थी कि मोहन पहले ही बहुत परेशान थे, फिर भी हालात ने मुझे ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया। मोहन ने मेरी तरफ देखा और बहुत भारी आवाज में बोले, कमला, मुझे इस बात का सबसे ज्यादा डर है कि अगर इस महीने भी काम नहीं मिला तो तुम और पायल का पेट कैसे भरूंगा। एक पिता और पति होने के नाते ये चिंता मुझे अंदर से खा रही है। मैं समझ गई कि वो टूट चुके थे। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब देख रहे हैं। हमारा भरोसा कभी खाली नहीं जाएगा। उसी वक्त हमारी बेटी पायल मासूमियत से बोली, पापा, इस बार गांव के मेले में मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? मोहन की उदासी में थोड़ी सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, हाँ बेटी, इस बार जरूर दिलाऊंगा। उस रात मैंने मोहन से कहा कि आप खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। सच्चाई ये थी कि मैंने अपने हिस्से की खिचड़ी मोहन और पायल को खिला दी थी और खुद भूखी रह गई थी। माँ होने का दर्द और पत्नी होने की मजबूरी शायद वही समझ सकता है जिसने ऐसा समय देखा हो। तभी अचानक हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और एक कमजोर सी आवाज़ सुनाई दी, कोई है? भूखे को कुछ खाने को दे दो। बाहर एक संत खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। मोहन ने उनसे विनम्रता से कहा, बाबा, हमारे पास खुद के खाने के लिए भी पूरा भोजन नहीं है। लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मैंने संत से कहा, रुकिए बाबा, मेरे हिस्से का खाना बचा है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मोहन थोड़े नाराज हो गए थे और बोले, कमला, अगर तुम अपना खाना दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन किसी संत को अपने आंगन से भूखा नहीं जाने दूंगी। अगर ऐसा किया तो सारी जिंदगी आत्मग्लानि रहेगी। संत ने खाना खाया और जाते जाते मुझे एक अंगूठी दी। उन्होंने कहा, बेटी, तुमने एक भूखे की भूख मिटाई है, ये बहुत बड़ा पुण्य है। ये अंगूठी तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना। उनके शब्दों में अजीब सा भरोसा था। संत के जाने के बाद मोहन ने थकी हुई आवाज में कहा, काश थोड़े से और चावल होते। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अंगूठी अचानक चमक उठी और हमारे सामने चावल से भरी एक प्लेट आ गई। मोहन हैरान रह गए थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है। उस दिन हमने अंगूठी की मदद से सब्जी भी मंगाई और बहुत दिनों बाद तीनों ने पेट भर कर खाना खाया। अगले दिन गांव में मेला था। पायल सुबह से ही खुश थी। मोहन ने अंगूठी से पैसे मांगे और हम मेला देखने गए। पायल के लिए गुड़िया और मेरे लिए साड़ी खरीदी गई। लेकिन हमारी खुशियां कुछ लोगों को चुभने लगी थीं। सेठ भूपेंद्र के नौकर हम पर नजर रखे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो मोहन कभी गरीब थे, उनके घर में अब रोज भरपेट खाना कैसे बन रहा है। कुछ दिनों की निगरानी के बाद एक शाम उन्होंने साफ देखा कि मोहन अपने हाथ की एक अंगूठी उतारकर उसे सामने रखते हैं, कुछ शब्द कहते हैं और देखते ही देखते खाने की चीजें प्रकट हो जाती हैं। ये देखकर उन्हें यकीन हो गया कि मोहन की बदली हुई किस्मत के पीछे वही अंगूठी है। उसी रात उन्होंने सारी बात सेठ भूपेंद्र को बता दी। पहले तो सेठ ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब नौकरों ने एक एक बात विस्तार से बताई तो उसके मन में लालच पैदा हो गया और उसने उस अंगूठी को पाने की ठान ली। एक रात लालच में अंधे होकर सेठ चुपके से हमारे घर में घुस आया।
उसने देखा कि अंगूठी अलग रखी हुई है, क्योंकि हमें याद था कि रात में उसे पहनना मना था। सेठ ने अंगूठी उठाई और जैसे ही उसे पहनकर सोना मांगा, अगले ही पल उसका हाथ भयानक जलन से जलने लगा। दर्द इतना तेज था कि उसकी चीख निकल गई। नौकर उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि हाथ बुरी तरह जल चुका है और कई हफ्तों तक इलाज और आराम जरूरी है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पड़े उसे समझ आ गया कि ये अंगूठी लालच के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों के लिए थी। कई हफ्तों के इलाज और पछतावे के बाद सेठ भूपेंद्र खुद हमारे घर आया। उसकी आंखों में शर्म थी और आवाज में टूटन। उसने अंगूठी हमारे सामने रख दी और सच्चे दिल से माफी मांगी। उसी दिन मोहन ने मेरी ओर देखा और कहा, कमला, ये अंगूठी हमारे पास रहने के लिए नहीं है, ये हमसे ज्यादा किसी जरूरतमंद की है। मैं भी यही मानती थी। हमें समझ आ चुका था कि जिसने हमें इंसानियत का रास्ता दिखाया वही सबसे बड़ा धन है, और उसी रास्ते पर चलना ही हमारी असली जीत है। इस कहानी ने हमें यही सिखाया कि असली अमीरी जादू या दौलत में नहीं, बल्कि इंसानियत, भरोसे और अच्छे कर्मों में होती है। जो दूसरों के दर्द को समझता है वही सच में सबसे अमीर इंसान होता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसी ही सच्ची भावनात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।